नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नंदिनी मठ की हथिनी को अंबानी के वनतारा भेजने पर जैन समाज में जबरदस्त रोष और आक्रोश। सागवाड़ा में जैन समाज ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन। जी हां, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के नंदिनी मठ से 33 वर्षीय महादेवी माधुरी हथिनी को गुजरात के जामनगर स्थित अनंत अंबानी के वनतारा में स्थानांतरित किए जाने से खफा जैन समाज जबरदस्त रूप से रोष और आक्रोश में है। 33 वर्षीय महादेवी माधुरी हथिनी को गुजरात के वनतारा में स्थानांतरित किए जाने के इस कदम को जैन समाज अपनी आस्था से जोड़कर देख रहा है तथा इस पूरे मामले को साजिश करार दे रहा है। 18,000 दशाउमर जैन समाज के अध्यक्ष दिनेश खोडनिया सहित परिक्षेत्र के जैन समाज के प्रतिनिधियों ने आज सागवाड़ा के तहसीलदार गोगाराम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं जैन समाज के सेठ महेश नौगामिया ने पर्युषण पर्व सहित आने वाले अन्य सभी त्योहारों और उत्सवों को देखते हुए सीवरेज के कार्य के कारण टूटी सागवाड़ा की सड़कों को दुरुस्त करने की मांग को लेकर भी एक अलग से ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया, रिनेश कोठारी, अश्विन बोबड़ा, महावीर जैन, अशोक जैन, चंद्रशेखर सिंह भी सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। महाराष्ट्र के अंदर एक नंदनी करके हमारा जैन मठ है, दिगंबर जैन मठ है। वहां पर पिछले 33 साल से एक हथनी का बच्चा वहां पर रह रहा है और वो हथनी जो है वो साधु संतों के, भट्टारकों के, और चूंकि जैन तीर्थ है तो वहां पर बचपन से रह करके उसके अंदर धार्मिक संस्कार आ गए। और देश के अंदर ऐसे कई हमारे मठ हैं जहाँ पर जो हाथी होते हैं उनको इस तरीके से संस्कारित किया जाता है कि सुबह उठ करके भगवान का अभिषेक करना, पहले दर्शन करना, फिर उसके बाद भोजन लेना, रात्रि भोजन नहीं करना। तो ये भी हथनी जो है जिसका नाम महादेवी माधुरी है, तो वो जो है वो बचपन से वहां पर इतनी प्रशिक्षित है कि उस आसपास के पूरे क्षेत्र के अंदर किसी भी समाज का कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, सबसे पहले उस हथनी को बुला करके और पूजा जाता है और पारिवारिक सदस्य के रूप में उसको रखा जाता था। देश के अंदर अभी पूंजीपतियों की चल रही है और अंबानी का जो बेटा है उसने एक वन तारा करके गुजरात के अंदर खोला है। उसका उद्देश्य बहुत बड़ा कि वहां पर शेर हैं, हाथी हैं, इन सबको के नाम पर उसको व्यापार करना है। तो उसने हमारे जैन मठ से संपर्क किया 1.5-2 साल पहले कि ये बढ़िया हथनी है, इसको हमको दे दो चाहे कितने भी पैसे लगे ताकि उस हथनी के नाम पर उसका बिजनेस चले। हमारे जैन धर्म के अंदर किसी जानवर को बेचने का सवाल ही नहीं, पशु को बेचने का सवाल ही नहीं है, न किसी को। तो ये लोग षड्यंत्र पूर्वक एक पेटा करके संस्था है जो विदेशी है और उस विदेशी संस्था को विदेशी धन भी मिलता है और इसको भी अंबानी परिवार ने इनको धन दिया और कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा करके और झूठे सबूत पेश करके उस हथनी को जो है वो कल उस वन तारा के अंदर भेजने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोर्टें हमेशा सबूत देखती है और सबूत पैसे से खरीदा जाता है। ये अंबानी ने दिखा दिया है। पूरे देश के अंदर इसको लेकर के नाराजगी है क्योंकि ये एक हथनी का सवाल नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जैन मठ के अंदर हाथी के ऊपर अत्याचार हो रहा था। इससे बड़ा अपमान जैन समाज का किसी राज के अंदर नहीं हुआ जो 75 साल के अंदर हो रहा है कि जैन समाज के ऊपर आरोपित करना। जैन समाज तो चींटी मर जाए उसको भी बचाने के लिए आगे रहता है, रात्रि भोजन करता नहीं। वो हथनी भी रात्रि भोजन नहीं करती है,
इस तरीके का आरोप लगवाना जैन समाज के ऊपर, तो इसको लेकर के पूरे देश के अंदर बहुत नाराजगी है। और हमारे आज सागवाड़ा, हमारा अहिंसा नगर, हमारे कॉलोनी सहित सभी आसपास के खड़गदा से, ठाकड़ा से सभी पंच आकर के और इसका ज्ञापन दिया, और पूरे वागड़ के अंदर दिया जा रहा है, और पूरे देश भर के अंदर ये विरोध किया जा रहा है। और राष्ट्रपति जी से हमने मांग करी है कि उनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, कि राष्ट्रपति महोदय को पता है कि जैन धर्म क्या है, क्या हमारी भावनाएं हैं, और इस तरीके से एक हथनी को वहाँ दुखी करके ले जाना। और आज जो वीडियो आ रहे हैं, तो वहाँ वनतारा के अधिकारियों ने भी कह दिया है कि ये हथनी यहाँ पर आकर के खुश नहीं है, इसकी हम सेवा नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद हस्तक्षेप सिर्फ माननीय राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। तो हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया हमारे सभी समाज ने मिलकर के, कि वो हथनी को वापस वहाँ भेजने का कोई न कोई रास्ता निकाले। क्योंकि देश भर के अंदर पिछले कुछ समय से हमारे गिरनार जी की बात हो, अभी हमारे मुंबई के अंदर भी एक मंदिर तोड़ दिया गया, दिल्ली के अंदर भी हमने पिछले हफ्ते देखा कि एक मंदिर को तोड़ दिया गया, और वहाँ की जो चमेली है वो जा करके और फिर कहती है कि हम तो जैन समाज के साथ हैं। क्या लगा रखा है ये? मतलब आप पहले तो तोड़ते हो और फिर जा करके तालियां बजवाते हो, ये ठीक नहीं है। ये देश के संविधान के हिसाब से और जैन समाज और किसी समुदाय के लिए ठीक नहीं है कि पहले तो आप उसको बिगाड़ो और बिगाड़ करके फिर तालियां बजवाओ। ये जैन समाज इस सब चीज को समझ रहा है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए हथनी का। तो राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया, आगे के लिए एक ज्ञापन और दिया गया है। हमारे महेश जी सेठ साहब उसके बारे में विस्तार से आपसे बात करेंगे। हमने आज सागवाड़ा समाज की तरफ से ज्ञापन दिया है कि रथोत्सव का प्रोग्राम आ रहा है हमारा, पोजीशन वगैरह का, तो उसके लिए सीवरेज की जो लाइन डाली गई है उसमें जगह जगह गड्ढे कर दिए गए हैं। जूना मंदिर से लगा के पोल का कटा होता हुआ रथोत्सव मसाने तालाब तक पहुंचता है। तो हमने प्रशासन से मांग की है कि उस रोड लाइन को जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। धन्यवाद। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।